फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत ही खुश होंगे। तो आज हम लोग एक नया पैराग्राफ, चौथा और पांचवा पैराग्राफ द गंगा लेसन से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सीधे हम पैराग्राफ नंबर 4 पर चलते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। इस पैराग्राफ में नेहरू जी ने गंगा की बदलती हुई अवस्थाओं का वर्णन किया है। स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती हुई और बलखाती हुई इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की धूप में। गंगा जो है सुबह की धूप में मुस्कुराती और बलखाती हुई रहती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल। और यह अंधकार और उदास और रहस्य से भरा हुआ हो जाता है एज द इवनिंग शैडो फॉल, जब शाम ढलती है, जब शाम होती है। अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन द विंटर। और जाड़े के मौसम में, जाड़े की ऋतु में यह पतली, धीमी और शोभा युक्त धारा वाली हो जाती है। एंड वेस्ट रोरिंग थिंग, और एक विशाल गर्जन करती हुई चीज़ हो जाती है। ड्यूरिंग द मानसून, वर्षा ऋतु के दौरान। ब्रॉड बोशम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, और समुद्र की तरह चौड़े सीने वाली हो जाती है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉयज, और समुद्र की शक्ति इसके पास हो जाती है कि यह डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना, किसी यही चीज़ को बर्बाद कर सकती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल, गंगा मेरे लिए एक प्रतीक रही है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत की अतीत की यादें रही हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान से चलती है। एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महासागर में जाकर गिरती है। यानी गंगा नदी अविस्मरणीय है, यह कभी समाप्त नहीं होने वाली है। वर्तमान से बहती हुई भविष्य में जाती है और भूत से बह करके वर्तमान में आती है। पैराग्राफ नंबर 5 यानी कि लास्ट हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड, नेहरू जी कहते हैं, जहाँ पर आई हुआ जान जाए कि नेहरू जी हैं, नेहरू जी खुद पत्र लिख रहे हैं। और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, मैंने अतीत की ट्रेडिशन यानी परंपराओं को एंड कस्टम और रीति रिवाज में से अधिक को डिस्कार्डेड त्याग दिया है। एंड आई एम एनेक्सियस, और मैं आशा करता हूँ दैट कि इंडिया शुड rid herself ऑफ ऑल शेकल्स, और भारत को भी अपने आप से इन बेड़ियों से छुटकारा पा लेना चाहिए। दैट बाइंड एंड कांस्टेन हर, जो उसे बांधती है और कैद करती है उसे, यानी कि भारत को, हर जहाँ है भारत वहाँ है। एंड डिवाइड हर पीपुल, और भारत के लोगों को विभाजित करती है। एंड सप्रेस वेस्ट नंबर्स ऑफ देम, और उनमें से बहुत को दबाती है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और शरीर के और आत्मा के विकास को, के स्वतंत्र विकास को, फ्री डेवलपमेंट स्वतंत्र विकास को प्रिवेंट रोकती है। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, एट फिर भी, दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, एट फिर भी, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम दैट पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ, फिर भी मैं अपने आप को अलग करने की इच्छा नहीं करता हूँ। फ्राम दैट पास्ट कम्प्लीटली, उस अतीत से पूरी तरह से। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे गर्व है दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान इनहेरिटेंस विरासत पर। दैट हैज़ बीन, जो रही है, एंड इज, और है, आवर्स, और हमारी रहेगी। एंड आई एम कॉन्शियस, एंड आई एम कॉन्शियस, कॉन्शियस में सचेत, यानी और मुझे ज्ञात है दैट कि आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी की तरह,
आई एम अ लिंक, एक कड़ी हूँ इन द अनब्रोकन चेन, उस अटूट जंजीर की, विच गोज बैक टू द डाउन ऑफ द हिस्ट्री, जो इतिहास के आरंभ में वापस जाती है, इन द मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत में ले जाती है यह जंजीर जो है। दैट चेन, वह जंजीर, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं तोड़ूंगा नहीं, फार आई ट्रीजर इट, क्योंकि मैं इसे संचित होता हूँ, मैं इसे प्रेरणा पाता हूँ, एंड सीक इंस्पायरेशन, और मैं इससे प्रेरणा पाता हूँ, फ्राम इट, इससे, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, और अपनी इस इच्छा की गवाही के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, भारत की सांस्कृतिक विरासत की अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, दैट की अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज, कि मेरे अस्थियों का मुट्ठी भर हिस्सा, बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन, जो महासागर में ले जाती है, दैट वाशेज इंडियाज शोर्स, और भारत के तटों को धोती है, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज, मेरे राख का बड़ा हिस्सा, शुड हैव हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, अन्य तरीके से उसका मतलब डिस्पोज बंटवारा किया जाए। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दीज टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर, किसे हवा में ऊपर ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में, एंड स्कैटर्ड फ्राम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए, स्कैटर में बिखेरना, ओवर द फील्ड, खेतों में, वेयर, जहाँ द पीसेंट ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के किसान, पीसेंट मीन्स किसान, टॉयल परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट, वे धूल में मिल जाएं, एंड सॉइल, और मिट्टी में मिल जाएं, ऑफ इंडिया, भारत, यानी भारत के कड़कड़ में मिल जाएं, एंड बीकम एन, और बन जाए, एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट, सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल, वे मिल जाएं, विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, भारत के कण में मिल जाएं, एंड बीकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिस्टिंग्विशेबल मीन्स होता है अभिन्न, जो अलग ना हो सके, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए, यानी कि मेरी जो राख है वह भारत का अभिन्न अंग बन जाए, मैं भारत का अभिन्न अंग बन जाऊँ। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने यह वसीयत और इच्छा पत्र लिखा है, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून इन द ईयर 1954, 1954 ईस्वी 21 जून को मैंने यहाँ लिखा है, जवाहरलाल नेहरू, 21 जून 1954। तो इस तरह से नेहरू जी ने व्यक्त किया कि वह अपने देश से इतना प्रेम करते थे कि देश के कड़ का हिस्सा बनना चाहते थे। तो आज के लिए इतना ही, इस पर यह लेसन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।